Hi students, welcome to the channel RK Kuswa English 563. Dear students, in the series of transformation of sentences, today our topic is transformation of sentences by removing adverb to. तो आइए देखते हैं कि एडवर्ब टू को हटा करके वाक्य परिवर्तन कैसे किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम किसी वाक्य के ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को बदलते हैं, लेकिन उसके अर्थ को नहीं बदलते, उसके मीनिंग को नहीं बदलते, उसके सेंस को नहीं बदलते हैं। तो आइए एडवर्ब टू को हटा करके बाय रिमूविंग एडवर्ब टू को हटा करके किस प्रकार से हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे या वाक्य परिवर्तन करेंगे, आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ स्ट्रक्चर दिया हुआ है, वाक्य परिवर्तन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो ये देख लेते हैं हम स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर यदि सब्जेक्ट दिया हो, फिर बी इसका मतलब ईजेमार वाजवर दिया हो, उसके बाद टू आया हो, एडजेक्टिव आया हो, फिर टू आया हो इन्फिनिटिव के लिए V1, फिर ऑब्जेक्ट आया हो। यदि ये स्ट्रक्चर आया हुआ है तो इस टू को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस टू की जगह सो लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे और जो ईजेमार वाजवर होगा वो लगाएंगे, सो का प्रयोग करेंगे। साथ ही एडजेक्टिव रखेंगे और कंजंक्शन के लिए दैट का प्रयोग करेंगे और दैट के तुरंत बाद पुनः वो सब्जेक्ट लगाएंगे, इधर वाला सब्जेक्ट यहाँ लगाएंगे। कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करेंगे, जैसा कि टेंस होगा। एज एम आर आया है तो कैन नॉट, वाज वर आया है तो कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अन्य चीज़ें जो कुछ भी आई रही होंगी उनका प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से यह स्ट्रक्चर है परिवर्तन करने का। यदि टू आया है तो उसको रिमूव करने का, उसको हटाने के लिए ये स्ट्रक्चर फॉलो किया जा सकता है। आइए एग्जाम्पल्स और स्ट्रक्चर को देखते हैं हम कि कैसे इसका परिवर्तन करेंगे। तो यहाँ भी स्ट्रक्चर दिया हुआ है, पुनः देख लेते हैं स्ट्रक्चर को। तो सब्जेक्ट आया हो, एजेमार वाजवर आया हो, उसके बाद टू, फिर एडजेक्टिव, फिर टू, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट या अन्य चीज़ें आई हो। तो इसको परिवर्तित करने के लिए हम जो कहते हो इसको सब्जेक्ट और बी ईजेमार वाजवर को रखते हैं, टू की जगह सो का प्रयोग करते हैं, पुनः एडजेक्टिव लगाते हैं और एडजेक्टिव के तुरंत बाद एक कंजंक्शन लगाते हैं। कंजंक्शन के बाद हम नया सब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे इसी सब्जेक्ट के आधार पर एक नया सब्जेक्ट बनाएंगे या जैसा सेंस निकलेगा उसके आधार पर हम एक नया सब्जेक्ट बनाएंगे। और फिर कैन नॉट का या कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। कैन नॉट का प्रयोग तब करेंगे जब एज एम आर आया हो। यदि वाज वर आया हुआ है तो हम कैन नॉट की जगह कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे और इसके अलावा मैनर प्लेस टाइम आया हुआ है तो वो लगाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है सी इज़ टू वीक टू वर्क। एग्जाम्पल देखिए, सी इज़ टू वीक टू वर्क, वह काम करने में बहुत, सी इज़ टू वीक मीन्स वह बहुत कमज़ोर है, अत्यधिक कमज़ोर है। टू वर्क काम करने के लिए, काम करने के लिए, कार्य करने के लिए वह अत्यधिक कमज़ोर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस टू को हम हटाएंगे। टू को हटाएंगे तो टू की जगह सो का प्रयोग किया गया। तो सी इज लगा है, सी इज यहाँ भी लगा दिया। फिर टू की जगह हमने सो का प्रयोग किया और फिर एडजेक्टिव वीक है, एडजेक्टिव को यहाँ एडजेक्टिव रखा। अब इसके तुरंत बाद एक कंजंक्शन ले आया। कंजंक्शन के बाद यही सब्जेक्ट फिर से लगा दिया सी, और चूँकि इज आया हुआ है इसलिए कैन नॉट का प्रयोग किया और फिर वर्क लगा दिया जो वर्ब लगी हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सी इज सो वीक, वह इतना कमज़ोर है, दैट सी कैन नॉट वर्क, वह काम नहीं कर सकती। सी इज़ टू वीक टू वर्क, वह काम करने के लिए अत्यधिक कमज़ोर है। तो इसी का बदला हुआ रूप, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर चेंज किया हुआ रूप है, जिसमें टू की जगह सो का प्रयोग किया जा रहा है। बाकी ये परिवर्तन इस तरह का किया जा रहा है स्ट्रक्चर के आधार पर। तो हम देख रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन करते समय, सेंटेंस में परिवर्तन करते समय स्ट्रक्चर तो बदल रहा है लेकिन उसका भाव नहीं बदल रहा है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरा सेंटेंस है या दूसरा एग्जांपल, द कार इज़ टू कॉस्टली टू बी परचेज। यहाँ टू बी परचेज आया है पैसिव वॉइस में, तो टू बी की जगह हम फिर क्या लगाएंगे, कैन नॉट बी कर देंगे। तो द कार इज़ सो कॉस्टली, टू की जगह हमने क्या लगाया, सो लगाया, दैट कंजंक्शन लगाया। अब इट किसके लिए आया है, द कार के लिए इट का प्रयोग किया गया है। ये प्रोनाउन, द कार के लिए जो प्रोनाउन आएगा इट आएगा सब्जेक्ट बनाने के लिए। फिर हमने क्या किया, कैन नॉट लगाया, क्योंकि एज आया इसलिए कैन नॉट। यदि वाज आया होता तो कुड नॉट लग जाता। फिर बी परचेज्ड, द कार इज़ सो कॉस्टली दैट इट कैन नॉट बी परचेज्ड। तीसरा एग्जाम्पल, द न्यूज़ इज़ टू गुड टू बी ट्रू।
द न्यूज इज़ टू गुड। न्यूज अत्यधिक, जो न्यूज है, समाचार है, वो अत्यधिक अच्छा है, टू बी ट्रू, सत्य होने के लिए। इसका मतलब कि इतना अच्छा है कि वो सत्य नहीं हो सकता। तो द न्यूज इज़ सो गुड, टू की जगह क्या किया गया, सो कर दिया गया, दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। तो दैट इट कैन नॉट बी ट्रू, इट किसके लिए आया है, द न्यूज के लिए आया है, तो इट लगा दिया यहाँ पे। तो एक नया सब्जेक्ट बनाया, कंजंक्शन के बाद नया सब्जेक्ट आना ही आना है। तो द न्यूज इज़ सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू, न्यूज इतनी अच्छी है कि ये सत्य नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि टू को परिवर्तित किया जा रहा है सो में, और दोनों सेंटेंसेस का जो सेंस है सेम है, केवल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बदल रहा है, उसका सेंस नहीं बदल रहा है, उसका भाव नहीं बदल रहा है। चौथा सेंटेंस देखते हैं, द ट्री इज़ टू हाई फॉर हिम टू क्लाइंब। द ट्री इज़ टू हाई फॉर हिम टू क्लाइंब, इसमें एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ गया है, फॉर हिम। तो फॉर हिम आया है तो इसी को हम सब्जेक्ट बना देंगे, फॉर हिम आया है तो ही कर देंगे, फॉर मी आया होता तो आई कर देते, फॉर हर आया होता तो सी कर देते, फॉर देम आया होता तो दे कर देते। द ट्री इज़ टू हाई, टू को किस में चेंज किया, सो में। द ट्री इज़ सो हाई, कंजंक्शन लगाया दैट, दैट के तुरंत बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। तो सब्जेक्ट के लिए यहाँ फॉर हिम का, इस अगर ये कंस्ट्रक्शन आया हुआ है फॉर वाला कंस्ट्रक्शन, फॉर के बाद कोई ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन आया है, तो उस ऑब्जेक्टिव केस को हम नॉमिनेटिव केस में चेंज करेंगे, तो हिम का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। और फिर वही कंस्ट्रक्शन है, चूँकि एज आया है तो कैन नॉट लगेगा। यदि यहाँ वाज आया होता तो हम कुड नॉट लगाते, वर आया हो तो कुड नॉट लगाते। फिर क्लाइम कर दिया, द ट्री इज़ टू हाई, पेड़ अत्यधिक ऊंचा है, फॉर हिम उसके लिए, टू क्लाइम चढ़ने के लिए, उसके लिए चढ़ने के लिए पेड़ अत्यधिक ऊंचा है। द ट्री इज़ सो हाई, पेड़ इतना ऊंचा है, दैट ही कैन नॉट क्लाइम, कि वह चढ़ नहीं सकता है। पांचवा एग्जाम्पल, द बुक इज़ टू डिफ़िकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड, वही सेम कंस्ट्रक्शन है चौथा वाला। तो टू की जगह सो लगाते हैं, देख ही रहे हैं आप। इसके बाद एडजेक्टिव, फिर तुरंत कंजंक्शन। अब फॉर मी आया तो फॉर मी की जगह क्या लगा दिया, आई। ये ऑब्जेक्टिव केस में है, ऑब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस में चेंज किया, आई हो गया। और कैन नॉट अंडरस्टैंड, इज लगा है इसलिए कैन नॉट लगेगा, यदि यहाँ वाज होता तो कुड नॉट का प्रयोग करते। छठवां एग्जाम्पल है, सी इज़ टू ईगर फॉर हर रिजल्ट। अब देखिए इसमें केवल ये टू आया है, इन्फिनिटिव वाला टू नहीं आया है। यदि इन्फिनिटिव वाला टू नहीं आएगा तो कंस्ट्रक्शन इस प्रकार से नहीं बनेगा, बल्कि हम क्या करेंगे, टू की जगह हम ओवर लगा देंगे, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। तो टू को हमने हटाया और ओवर लगा दिया। सी इज टू ईगर फॉर हर रिजल्ट, वह अपने रिजल्ट के लिए अत्यधिक उत्सुक है, तो क्या किया, सी इज ओवर ईगर फॉर हर रिजल्ट, वह अपने रिजल्ट के लिए ज़्यादा उत्सुक है। तो टू का सेंस ओवर दे रहा है, तो ओवर। एक्सट्रीमली भी कर सकते हैं, यहाँ एक्सट्रीमली का प्रयोग कर सकते हैं अत्यधिक के सेंस में। इस प्रकार से ये परिवर्तन हो रहा है। और देखते हैं, अब इसी छठवें सेंटेंस का ही एक तरह से और बनाया हुआ है, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट करके। सी इज ईगर, अब ईगर उसके बाद क्या किया, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग कर सकते हैं एडजेक्टिव के बाद, फॉर हर रिजल्ट, अपने रिजल्ट के लिए। तो वह अपने रिजल्ट के लिए बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, प्रॉपर लिमिट से ज़्यादा उत्सुक है, जितना होना चाहिए उत्सुक उससे ज़्यादा उत्सुक है। ओवर, ओवर का प्रयोग किया गया, एक्सट्रीमली का यूज कर सकते हैं। तो टू के स्थान पर ओवर आ सकता है, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट आ सकता है, या फिर एक्सट्रीमली आ सकता है, एक्सट्रीमली। तो एक्सट्रीमली का प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। सातवां एग्जाम्पल है, द वेदर इज़ टू हॉट। यहाँ भी वही स्थिति है कि यहाँ इन्फिनिटिव वाला टू नहीं आया हुआ, इन्फिनिटिव वाला टू लगा करके इसके बाद V1 जो होता है वो कंस्ट्रक्शन नहीं आया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस टू को एक्सट्रीमली में चेंज कर देंगे, यहाँ सो में नहीं चेंज करेंगे। हम टू को सो में तभी चेंज करेंगे जब इन्फिनिटिव का कंस्ट्रक्शन बाद में आया, एडजेक्टिव के बाद इन्फिनिटिव आया होगा, तो उस स्थिति में हम सो का प्रयोग करते हैं। अदरवाइज हम एक्सट्रीमली लगाएंगे, या फिर ओवर लगाएंगे, या फिर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगाएंगे। द वेदर इज़ टू हॉट, वेदर मौसम बहुत गर्म है। द वेदर इज एक्सट्रीमली हॉट, अत्यधिक गर्म है। इस प्रकार से आपने देखा कि ये सातवां एग्जाम्पल है, इसमें भी वही स्थिति है। तो आशा है कि आप बेहतर तरीके से इसको समझ पाए होंगे कि कैसे एडवर्ब टू को हटा करके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को परिवर्तित कर दिया जाता है, लेकिन भाव परिवर्तित नहीं होता है। तो दो चीज़ें आपने देखा कि टू के स्थान पर सो का प्रयोग किया जाता है,
या फिर टू के स्थान पर ओवर या फिर एक्सट्रीमली या फिर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग किया जाता है। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।